जय माता दी। प्रदोष व्रत जो कि दिसंबर का और आखिरी साल का 2024 का लास्ट दिन पड़ रहा है। लास्ट मतलब बोले तो इस साल का लास्ट महीना पड़ रहा है अंग्रेजी महीने में। तो इस साल से 2025 प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, शुक्रवार को पड़ रहा है। जो लोग अपना ओरा यानी शुक्र मजबूत करना चाहते हैं, पैसे से परेशान है, किसी शत्रु से परेशान है, तो ऐसे में आप कर सकते हैं। किसी का विवाह नहीं हो रहा, आज मैं ऐसे उपाय आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसके करने से ना आपके सारे परेशानियां दूर हो जाएंगी। और वो परेशानियां, क्योंकि शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, शुक्रवार का जो दिन होता है वो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और यहीं पर बात करेंगे, और प्रदोष पड़ रहा है तो इसको जो बोलते हैं शुक्र प्रदोष व्रत भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा संयोग पड़ रहा है, ऐसे में करते हैं आप ये सरल से उपाय, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। सबसे पहले जानेंगे कि प्रदोष का जो व्रत है वो साय काल के समय पूजा की जाती है। प्रदोष के व्रत में आप कौन सी चीजें करते हैं, कौन सी चीजें नहीं करते, वो मैं नहीं पता, लेकिन आपको आज मैं जो अपना ओरा या आप अपना शुक्र मजबूत कर सकते हैं, जो परेशानियां, उनके एक ऐसे उपाय बता रही हूँ कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो प्रदोष है ना, शुक्र प्रदोष व्रत पड़ रहा है, और ऐसे में भगवान शिव की आराधना करना। और कहते हैं ना, वो तो देवों के देव, महादेव, त्रिदेव, इंद्रदेव में जितने भी नाम लू वो कम है, और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। आप किसी के भी पास चले जाइए, लेकिन सारे सृष्टि के रचयिता वही है। अगर उनसे आपने ये कार्य कर दिए ना, प्रदोष का व्रत है, जो मांगेंगे वो पाएंगे। तो आप करके देखिए, सरल से उपाय हैं और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आपको करना चाहिए। देखिए, सबसे काले प्रदोष काल के दिन सबसे चीजें ना, आपको सफेद चीजें अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करने चाहिए, सफेद चंदन का टीका लगाना चाहिए, सफेद जल अर्पित करना चाहिए। यही गंगा जल डालकर उनको एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन गरीबों को आपको भोजन देना चाहिए, किसी जरूरतमंद को कपड़े देने चाहिए। यही पर बात करते हैं कि 1 सवा किलो चावल और दही अगर आप अर्पित देते हैं, किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, तो सबसे उत्तम है। आपके घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। बात करेंगे आगे ही में ऐसे 2 उपायों की जिसके करने से आपके जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी के योग बनने लगेंगे। जो अपने शत्रु से परेशान है, उनका शत्रु उनका पीछा छोड़ देगा। और जिन लोगों के भाग्य में जिनके बच्चे बुद्धि से पढ़ नहीं रहे हैं, उनके लिए है कि उनके बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा और उनके बुद्धि का विकास होने लगेगा। अक्सर होते हैं कि कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो माइंड से थोड़े से कमजोर होते हैं। तो ऐसे ये 3 उपाय हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले हम अपने ओरे को, अपने शुक्र को मजबूत करने के उपाय हमें क्या करना चाहिए। देखिए, प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, शुक्र का प्रदोष व्रत है, और ऐसे में आपको 5 दिए भगवान शिव के मंदिर में जरूर अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव का जल अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको सफेद दूध, अगर गाय का हो तो बहुत उत्तम है। दही, आप अगर दही अर्पित करते हैं तो आपकी सारी परेशानी, सारी दुख, सारी परेशानी समाप्त हो जाती है। ऐसे में आपको सबसे पहले उस दिन साय काल के समय पूजा करनी है। पूजा करते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, बहुत सिंपल और सरल सा, ओम नमः शिवाय। आपको दही अर्पित करनी है, दूध अर्पित करना है, जल अर्पित करना है, और यहीं पर सफेद चंदन का तिलक आपको अवश्य लगाना है। यही आपको धूप दीप नैवेद्य फूल अक्षत्र आपको, लेकिन अक्षत्र टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपकी सारी दुख परेशानी दूर हो जाती है। ऐसे में इस दिन जो भी महिलाएं अगर इस व्रत को करती हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, उनका परिवार खुशहाल रहता है। और ये व्रत भी जो है इसीलिए उपवास रखा जाता है। इस दिन उपवास, जो प्रदोष का उपवास रखते हैं, वो अपने सुख स्मृति के लिए रखते हैं, अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए व्रत किया जाता है। और ये व्रत जो है भगवान शिव और माता शक्ति पार्वती को समर्पित होता है। इनमें दोनों को ही प्यार से पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। अगर ऐसे में इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे को मीठा पान अवश्य खिलाना चाहिए। अगर वो मीठा पान खिलाते हैं तो उनके जीवन में मधुरता आ जाती है, उनका वैवाहिक जीवन जो है अच्छे से चलने लगता है। अब बात करते हैं कि जो भी, अगर आप शुक्रवार का दिन पड़ रहा है तो ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आपका शुक्र, आपका जो ओरा है वो मजबूत हो जाएगा। आपको फल अवश्य चढ़ाने चाहिए, धूप दीप सफेद चंदन जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसे में बात करते हैं कि शुक्रवार के दिन अगर आपको 2 दिए आपको अवश्य लगाने चाहिए। आपके घर में कोई परेशानी है, नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है, तो 2 दिए, एक आपको अपनी पूजा घर में अर्पित करना है, दूसरा दिया आपको ईशान कोण में अवश्य रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से नकारात्मक चीजें दूर हो जाती है, भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता। यही अगर बात करते हैं कि जिस भी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपका कोई केस चल रहा, कोई डिले हो रहा है, और ऐसे में आप चाहते हैं कि भगवान शिव आपकी जो मनोकामनाएं वो पूरी करें, तो ऐसे में आपको प्रदोष काल के समय एक धतूरा भगवान शिव को अवश्य अर्पित करना चाहिए, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, वहां पर मत्था टेकना चाहिए। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। यही बात करते हैं कि विवाह में आ रही हैं बाधाएं, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा और विवाह में आ रही हैं बाधाएं, तो ऐसे इस दिन आप प्रदोष, जो 13 दिसंबर को है प्रदोष, शुक्र प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, ऐसे में आपको 11 फूलों की माला, जो 11 गुलाब के फूल होते हैं उसकी माला बना लीजिए, और माँ
शक्ति यानी पार्वती को समर्पित कर दीजिए। अगर माँ पार्वती को समर्पित करते हैं तो आपका जो विवाह है वो बहुत जल्दी बनने लगेगा, योग बन जाएंगे, शादी हो जाएगी, और ऐसे में रुकावटें जितनी भी आ रही थी वो सब दूर हो जाएंगी। यही बात करते हैं कि जिनके बच्चों में थोड़ा परेशान है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसे में अपने बच्चों के हाथ से या खुद माताएं अब भगवान शिव पर शहद अर्पित करें। उस शहद अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद जो जहां से जल निकलता है वहां से जो शहद निकलेगा वो किसी भी पात्र में लेकर आपको अपने बच्चे को मस्तिष्क पर लगाना है और थोड़ा सा पिला देना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके बच्चे का मन जो है वो पढ़ाई में लगेगा और बहुत अच्छे से उसका जो बुद्धि और विकास है वो होने लगेगा, अपने जीवन में मधुरता आएगी और जीवन में सक्सेस की तरफ बढ़ने लगेगा। ये वो सारे उपाय थे जो मैंने आपको बताया शुक्र प्रदोष के दिन, और खास है महीने का, साल का लास्ट ये पड़ रहा है मंथ, उसके बाद में नया साल शुरू हो जाएगा इंग्लिश महीनों में, तो ये वो अपने ओरे को मजबूत करने के लिए थे। और मैंने आपको बताया कि ये उपवास कोई भी कर सकता है, जो महिलाएं या कोई भी लेडीज ये कुछ भी कर सकता है। इसमें भगवान शिव की आराधना होती है और भगवान शिव से जो मांगेंगे आप वो पाएंगे। तो ऐसे में आपके जीवन के राजयोग बनने लगेंगे। प्रदोष व्रत था तो फिर कुछ नया कुछ लगा आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तब तक के लिए